वन्दितु सौवसीते ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावड विनमोऽस्तु केवले वडिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। आज थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम देखते हैं, जितना हो सकता है। सर्वविशिष्ट ज्ञान अधिकार की 334 से 327 चार गाथाओं के ऊपर अपने विस्तार से चर्चा चली है। कल जयसेनाचार्य देव की टीका के ऊपर भी चर्चा हुई। विचित्रता देखिए, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। देखते हैं कितना होता है। जैसे कि तो कल की चर्चा का सारांश यही था कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अन्य नहीं है, ये सब जैनी थे, मार्ग से च्युत हो गए और पापानुबंधी पुण्य करके आगे की तरफ ऐसा हुआ है। बहन जी आ सकती है प्रवचन वगैरह? ठीक ठीक नहीं, मैं बोला फिर मतलब ऐसे मुझे लगा कि हो सकता है, तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। चलिए देखते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अभी गद्दी पे बैठे हैं, आवाज भी आ जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये कोई अलग नहीं है, ये सब जैनी थे, मार्ग से च्युत हो गए, पापानुबंधी पुण्य निदान आदि करके जो भी इन्होंने संसार बढ़ाया है वो जीव थे। और अंत की बात महत्वपूर्ण है, जितने भी वीतराग सर्वज्ञ होते ये जिन मार्ग में होते और वस्तु स्वरूप ऐसा। कल वो अंतिम 2-3 लाइन बहुत जल्दबाजी में पढ़ी मैंने, 2 मिनट के लिए पढ़ लेते और फिर 2 कलर जो कहे उसकी चर्चा करेंगे। 593 नंबर पेज के ऊपर देखिए, नीचे से 5वीं लाइन, इसी तरह अन्य कोई भी मतलब जो दर्शन विशुद्धि आदि भावना करेगा, सम्यक दर्शन के साथ में बाकी की 15 प्रकार की भावना करेगा, कोई भी हो सकता। कोई किसी का कोई ये नहीं कि वो वही कर सकता है, ये अन्य कोई भी जिसकी सामर्थ्य हो करे, वैसी भावना भावे, तो अन्य कोई भी दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि 16 भावनाएं भाकर देवेंद्र आदि द्वारा निर्मित, इसका निर्माण कौन करते हैं? देवों के इंद्र आदि 5 महाकल्याणक पूजा के योग्य, ये इनकी ऐसी पात्रता है, ऐसा नियोग है कि इनके 5 कल्याणक होने के योग्य जीव है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति रूप पुण्य का उपार्जन करके, ये तीर्थंकर प्रकृति अनादिकाल से जीव बंधते रह रहे हैं, पुण्य उपार्जन करते रह रहे हैं, और इनका 5 कल्याणक आदि रूप में होता ही, 2 और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, बट सामान्यतः तो ये सहज नियोग ऐसा चलता है। ऐसे पुण्य का उपार्जन करके जिनेश्वर नाम के वीतराग सर्वज्ञ होते हैं। उनका नाम क्या है? जिनेश्वर। भले फिर कोई आदिनाथ कहेंगे, कोई सुपार्श्वनाथ कहेंगे, कोई शांतिनाथ कहेंगे, बट सभी जिनके ईश्वर, सभी तीर्थंकर प्रकृति के धारण करने वाले हैं, और ये इससे सर्वज्ञ होते। ऐसा वस्तु स्वरूप जानना चाहिए, वस्तु स्वरूप ऐसा। ये जो 363 मत है, ये हुंडा अवसर्पणी काल में हुए, सत्यार्थ नहीं। सत्यार्थ एक जिनदेव का मत ही है। महावीर में अनादिकाल से एक ही मत चलता है, अनंत काल तक एक ही मत चलेगा, और इसी एक मत से
अनंत जीव मुक्त हुए अनंत सुख प्रकट कर पाए और भविष्य काल में भी इसी से सुखी होंगे और कोई मत से सुखी नहीं हो। ये मत को जो ज्ञान में जान लेता है, समझ लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। बाकी तो संसार घूमते ही रहता है। इस प्रकार जो एकांत से कर्ता होता है तो मोक्ष का अभाव ठहरता है। एकांत से कर्ता बनेगा तो मोक्ष का अभाव होगा। कथनचित एकांत से कर्ता मतलब कथनचित करता है जीव पर द्रव्य का, हाँ है ना? कैसे? जीव पर द्रव्य का कथनचित करता है, भाव का है और निमित्त नैमित्तिक संबंध से है ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध हम मानते हैं ना, भले ही नित्य तादात्म्य वाला नहीं, बट उतनी समय के लिए जो बाहर में काम घटा और उस अनुकूल भाव थे कर्ता के लोग निमित्त से, बट एकांत से वो पर द्रव्य का उपादान से करता हम मानते नहीं, तो उससे क्या होगा? मोक्ष का अभाव। और हम मोक्ष कहाँ से मान रहे हैं? चौथे गुणस्थान से। अध्यात्म चौथे गुणस्थान में भी मोक्ष कहता है। कौन सी अपेक्षा से? दृष्टि मुक्त की अपेक्षा से। तो वो वाला मोक्ष का अभाव ठहर जाएगा। इस तरह विष्णु के दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं का निराकरण किया। अब 590 पेज के ऊपर वसंत तिलिका के 2 कलश, गजब के कलश है, इसी की चर्चा चलेगी। आगे भी यही चर्चा चलेगी। तो ये 2 कलश आप लोग ही, ये भक्तांबर की जो धुन है उसमें आप लोग ही करो, खींचने में बाधा आ रही थी। संबंध क्योंकि इस लोक में एकस्य वस्तुना अन्यतरेण सार्ध सकलम अपि संबंध एवं निषिद्ध। एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध का ही निषेध किया गया है। तथा इसलिए वस्तु भेदे, जहाँ वस्तु भेद है अर्थात भिन्न वस्तुएं वहाँ कर्तु कर्म घटना अस्ति न, कर्ता कर्म घटना नहीं होती। मुनयच्च जनाच्च, इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तत्वम अकर्तु पश्यन्तु, तत्व को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो। यह श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का कर्ता ही है। अब इसमें क्योंकि इस लोक में, इस लोक का अर्थ क्या लेंगे? हमने इस लोक परलोक की चर्चा की हुई। ये लोक का भय, परलोक का भय, इस लोक परलोक में भी ये कल्याणकारी है, इस लोक परलोक में भी दुखदायी है। इस लोक का अर्थ क्या लेंगे? इस लोक में यहाँ अर्थ लेना 3 लोक लेना। 3 लोक में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है? यहाँ इस लोक का अर्थ हम लेंगे 3 लोक, आलोक में भी नहीं है, आलोक को भी गौण कर दो। इस लोक में एक वस्तु
का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया है। पूर्व के कलश में भी यही बात कही थी, सर्वदा है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। हमने 100 नंबर की गाथा देखी थी 2-4-6 दिन पहले, क्या कहती है, नियामक निमित्त भी नहीं होता है, नहीं तो हर बार जब घड़ा बनाना रहेगा वही कुमार चाहिए। उतने समय के लिए उस योग और उपयोग को ही करता कहा है। सूक्ष्म बाकी बात समझना, निमित्त करता भी उतने योग उपयोग को भी उपचार से कहा है। यहां क्या कह रहे हैं, संपूर्ण संबंध ही निषेध है। और इस लोक में मतलब तीनों लोग, ऐसा नहीं कि वैमानिक के वहां जाएंगे तो वहां देव दूसरे के कर्ता बन जाते हैं, नारकी में जाएंगे तो असुर कुमार वो नारकियों को मारते पीटते तो वो कर्ता हो गए। आज तक एक भी असुर कुमार ने नारकी को मारा नहीं, अपेक्षा समझना। आज तक एक भी कमलिनी का पत्र पानी में डूबा नहीं, पानी को स्पर्श किया नहीं, अपेक्षा समझना। सब पानी में दिख रहा है, पानी में दिख रहा है। एक ये दृष्टि है, ये व्यवहार की दृष्टि, ये सहयोग संबंध की दृष्टि। और जब कमलिनी के पत्र के नजदीक जाते हैं तो एक भी कमलिनी का पत्र पानी से स्पर्शित नहीं है। ऐसे ही दूर से देखेंगे तो असुर कुमार नारकी को पीट रहा है। अभी मां पद्म के जीव को, श्रेणिक के जीव को असुर कुमार पीट रहे। सब नहीं, तीर्थंकर का जीव पीटेंगे नहीं, अरे 6 महीने पहले पीटेंगे नहीं, इसके पहले तो पीट सकते। बट इसके पहले पीटते हुए भी ज्ञानी कह रहे हैं असुर कुमार उसको पीट रहा है, बट फिर भी नहीं पीट रहा। सब ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं, तुम्हें जो सामान्य दृष्टि से दिख रहा है, हाथ पैर आदि या जो भी कुछ कर रहा होगा वो मारते हुए, वो सामान्य दृष्टि से दिख। बट तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो उस असुर कुमार का हाथ नारकी के शरीर को लगा ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का संपूर्ण रूप से करता नहीं, है ही नहीं। निर्णय करो, दृष्टि को ऐसी सूक्ष्म करो, तीक्ष्ण करो। ये पन्ने को उठाया ही नहीं, साफ में तो दिख रहा है पन्ने को उठाते वक्त, आप ही ने तो उठाया। मैं मनुष्य हुई नहीं, मैं कौन हूं, मैं मतलब सबके बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं चैतन्य आत्मा हूं, चैतन्य अमूर्तिक आत्मा हूं। अमूर्तिक मूर्ति को स्पर्श कर नहीं सकते, अमूर्ति को मूर्ति को स्पर्श करना है तो उसे उसमें जाना पड़ेगा। तो सब फिर उठ कैसे रहा? निश्चय से एक कागज अपनी योग्यता से, अपनी क्रियावती शक्ति से नीचे से ऊपर उठ रहा है और निमित्त रूप में जीव का भाव है, उस भाव से उसको पुण्य पाप का बंध होता है। अगर मैं इस, अच्छे समझना, गंभीर बात कह रहा हूं, छोटी सी बात है बट समझना, मैं अगर इस कागज को उठाऊं, मैं इस कागज को उठाता हूं, ये मैंने प्रणाम किए, तो ज्ञानी जीव कहते हैं मैं मिथ्या दृष्टि हूं। विश्वास हो रहा? जैन धर्म कह रहा है, प्रकरण ये चला है। मैं ऐसा कहूं, मानो और जानो, तीनों साथ कह रहा हूं बट मान नहीं रहा हूं, जान नहीं रहा हूं, तो मिथ्या दृष्टि नहीं।
बट कहने के साथ में जानता भी हूं और मानता हूं। जैन धर्म का मिथ्यात्व क्या है, समझना अच्छे से, गंभीर बात, छोटी सी बात, इसमें क्या है साहब, ये तो दिख रहा है ऐसा। अरे भैया तू इसको छू ही नहीं सकता है, तू इसे पकड़ ही नहीं सकता। साहब मैंने तो पकड़ा है, मेरे को स्पर्श का ज्ञान हो रहा है कागज के, नहीं हो रहा। तुम्हें ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, इसके स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे थोड़े दिन पहले हमने चर्चा की थी, आज तक एक भी जीव ने आम के रस को नहीं चखा, ज्ञान में झलकने वाले आम के रस को चखा। हमें आम के रस का ज्ञान नहीं हुआ, हमें ज्ञान में झलकने वाले आम के रस का ज्ञान हुआ। आम के रस को चखने के लिए आम का रस अंदर घुसना चाहिए, घुसता ही नहीं, घुस सकता नहीं। क्यों नहीं घुस सकता है साहब, वस्तु स्वरूप है साहब, हम मुंह में से तो घुसा रहे हैं, मुंह तुम्हारा ही नहीं। संबंध नहीं कुछ दो द्रव्य के बीच। जिनागम का सार है, 12 अंग का सार है, 11 अंग 14 पूर्व का सार है। ये पकड़ में आ जाए, मिथ्या तो चला जाए। ये क्या कह रहे हैं, दो जीव बाजू बाजू में बैठे, दोनों कागज को उठा रहे। एक इस कागज को उठाने का कर्ता बनने का अंदर में अभिप्राय की वासना पड़ी है, तो कह रहे वो मिथ्यात्वादी अनंत अनुबंधी प्रकृति का आश्रय कर, भले ही मंद कशाई, भले ही विद्वान है, पूरी दुनिया उसको विद्वान कहे, पूरी दुनिया उसको श्रवण कहे, पूरी दुनिया उसको मुनि कहे, तो भी मिथ्या दृष्टि। और दूसरा प्रवचन नहीं देता है, 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम पूछोगे तो याद नहीं बराबर से, सीक्वेंस गलत हो सकती है। मनुष्य ही ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बट पर द्रव्य को पर जानता है, पर द्रव्य को पर मानता है, कर्ता नहीं होता है, सम्यक दृष्टि। श्रद्धा के पर्याय में अपने त्रिकाली को ही 3 लोक में सिर्फ अपना जानता है, अपना मानता है, सम्यक दृष्टि। त्रिकाली कौन सा, जो वस्तु स्वरूप से है, केवली भी उसको जान रहे हैं और ये भी स्वानुभव प्रत्यक्ष कर रहा है, उसी त्रिकाली की बात कर। वस्तु स्वरूप से जो त्रिकाली है वही चाहिए। एक केवली भी जिसको ज्ञान में जान रहे, प्रत्यक्ष साक्षात वो, और परोक्ष में स्वानुभव प्रत्यक्ष जो कर रहा है, वेदन कर रहा है, ये जीव स्वयं उस त्रिकाली को ही अपना जानता है, मानता है, वही ज्ञानी है। और वो ऐसा करता है, उसको ज्यादा शास्त्र का ज्ञान नहीं, तो भी वो ज्ञानी। ये प्रकरण चल रहा है पूरा, 321 गाथा से लेके 327 गाथा, 2 कलश, इसके पूर्व का कलश, यही बात चल रही है। समझ में आ रहा है जैनत्व क्या है, समझ में आ रहा है। सब कागज के उठाने के चक्कर में, कागज उठा कैसे नहीं रहे हम। एक कमलिनी के जैसा उदाहरण है, ऐसे तो दिखेगा शरीर आत्मा और ये सब संयोग संबंध से जुटेगा उठाते वक्त, बट सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो अमूर्तिक मूर्तिक नहीं हुआ है, और अमूर्तिक मूर्तिक हुए बिना। तो हाथ ने तो भी उठाया, हाथ में और इस कागज में अन्य भाव है, जीव में और कागज में अत्यंत भाव है, नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी चीज नहीं कर पा रहे और हम कह रहे सब हम इतना काम कर रहे। कह रहे तुमने किया ही नहीं, अनादिकाल से एक भी काम नहीं किया,
साहब क्या बात करें, हम इतने क्लाइंट्स के इतनी फाइलें देख रहे हैं, इतने ऑडिट कर रहे हैं, इतने अकाउंटिंग कर रहे हैं, इतने ऑपरेशन कर रहे हैं, इतने पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं, इतने ग्राहक को माल दिखा रहे हैं, आप कह रहे कर ही नहीं रहे। ऐसा वस्तु सब भेदक दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, ये बात नक्की कि जब ये कागज का उठना था उसी समय में स्थूल काल की अपेक्षा से, एक एक समय की बात नहीं चल रही, वो तो केवल ही जानते हैं जीव को ऐसा राग हो कि मैं इस कागज को उठाऊं। उसी समय में हाथ आदि की क्रियावती शक्ति की ऐसी योग्यता, और उसी समय ये कागज का यहां से यहां उठे, तीनों एक साथ घटित हुए, इसे भ्रम खड़ा होता है मैंने उठाया इसे। बहुत बड़ा भ्रम खड़ा होता है। इस भ्रम से अनंत अनंत जीव परेशान है, इसी से दुखी। और ये भाव अनंत अनुबंधी वाला, और ये जो भाव किया ना, मैं इसको उठा सकता हूं, मैं इसको उठाता हूं, कर्तव्य के साथ वाला, ये कह रहे 41 प्रकृति, 117 120 प्रकृति का आश्रय कर रहे, मतलब पुण्य प्रकृति आदि छोड़ पाप प्रकृति का आश्रय हो रहा। इससे समझ में आ रहा है बात इसी। ऐसा सब में लगा, कमलिनी में लगा लो, असुर कुमार नारकी में लगा लो, अपने में तो सब काम करना छोड़ दे, बात ही नहीं चल रही। अभी भूमिका अनुसार छूटेगा नहीं। मान लो काम नहीं करेंगे, कितना टाइम तक बैठे रहेंगे एक जगह में? काम करते हुए भी नहीं करता, सेवते हुए भी नहीं सेवता, ये कला प्रकट कर सकते। काम करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, हमें तो एक ही काम करना है, पर्याय को स्वभाव में लीन करना, इसी से हम सुखी होंगे। बाकी के काम हम मजबूरी में करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे सब कितना काम करता हूं मैं सुबह से ले, तुमको मेरी कोई कीमत ही नहीं, फिर भी तुम मेरे को दोषी देते रहते। 50 काम मैं सुबह से लेकर शाम तक करता हूं, घर गृहस्थी इतनी चला रहा हूं, आजीविका कर रहा हूं, सभी का यही रोना चल रहा है, पूरी दुनिया में मिथ्या वगैरह क्या है, और मिथ्यात्व से जीव संसार बढ़ा रहा है, दुख को बढ़ा रहा है, अपने स्वयं कुछ भी करके छोड़ना चाह सकता। फिर से पढ़ो क्या करें, इस लोक में मतलब 3 लोक में, जहां सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है, अनंत है, वहां सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव भी, उनके जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं पे सिद्ध परमात्मा पूर्णतः करता, अनंत सुख को भोग रहे, और एक इंद्रिय उन्हीं के प्रदेशों के ऊपर वहीं पे रहकर भी दुख को भोग रहा। सूक्ष्म जीवन जन्म मरण को भोग रहा है, आकुलता को भोग रहा है, मिथ्यात्व को भोग रहा है। समझ में आ रहा क्या करें? 2-4 दिन पहले घर पे ऐसी चर्चा चल रही थी, हमारे कोई परिचित है, उनके घर में 4-5 सदस्य है, उसमें से एक सदस्य अपनी मुमुक्षु के सब शास्त्रों का स्वाध्याय करते 35 साल से, बाकी के सदस्य नहीं करते। मैं बोला बाजू में जिनवानी पड़ी, नहीं सेवन कर, देखो कैसी विचित्रता, उदय की अच्छी नहीं लगते उनको शास्त्र, जिनवानी अच्छी नहीं लगती, श्वेतांबर का करेंगे अपने मन मानी मर्जी जो भी अच्छा लगता। वो दूसरा जीव घर का एक सदस्य 35 साल से उसको ग्रहण कर रहा है, बाकी के 4 सदस्य नहीं ग्रहण कर रहे, सामने अमृत पड़ा है, पी नहीं रहे। अभाग्य की महिमा देखो,
चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र। टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं पहले अधिकार के अंतिम पेज? हम उसके अभाग्य की महिमा नहीं गा सकते। अभाग्य हमारा कितना भाग्य है, हम जिनागम के सार को समझ पा रहे। और ये कह रहे ऐसे जिनागम के सार को जो जानता नहीं, मानता नहीं, वो श्रमण हो, जैन जन हो, कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि। गजब गजब। 343 घनरज्जु, इस श्लोक का अर्थ क्या करना? 343 घनरज्जु में एक भी आकाश का प्रदेश ऐसा नहीं है जहां एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संबंध है, ऐसा एक प्रदेश नहीं, एक काल नहीं। किसा पंचम काल में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता है, भोग भूमि में तो हो सकता है, उत्तम भोग भूमि में हो सकता है, मध्यम में हो सकता है, कहीं भी नहीं हो, महाविदय में चल सकता है। कहीं नहीं चल, कर्तापना हो ही नहीं सकता दो द्रव्य के बीच। क्या कह रहे हैं? क्योंकि मतलब ये सब वस्तु स्वरूप है, इसलिए वो समझा रहे हे मुनिजन और हे लौकिक जन, तत्व को अकर्ता देखो। क्या करुणा कर रहे रामचंद्र देव? तत्व मतलब बहुत अच्छा, अपने आत्म तत्व को अकर्ता देखो। ये अनंत गुणों का समरूप अपना आत्म तत्व, और देखने को किसको कह रहे हैं? उस पर्याय को जो देख नहीं पा रहे, जो पर द्रव्य का कर्ता बनी है अनादिकाल से, आज से नहीं, ये 40-50 साल की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं, अनादि से कर्ता बनती आ रही है पर द्रव्य का। पर द्रव्य कितने? अनंत। कोई पुत्र का बन रहा है, कोई धन का बन रहा है, कोई शरीर का बन रहा है, कोई कपड़े का बन रहा है, कोई बर्तन पोंछने का बन रहा है, कोई झाड़ू लगाने का बोल रहा है, कोई किसका बन रहा है, कोई पीछे का बन रहा है, कोई कमंडलू का बन रहा है, कोई मैं कितना अच्छा प्रवचन देता हूं, मेरा आवाज कितना अच्छा, मेरा धर्मोपदेश कितना अच्छा, मैं कितना वात्सल्य देता हूं, मैं कितनी प्रभावना करता हूं। मैं 2-4 दिन से भूल रहा हूं, अच्छा अभी याद आया, शक्ति प्रमाण 10 लक्षण मना देना आप लोग, शक्ति प्रमाण मनाओ। देखो कैसे ये विवेक होना चाहिए। 10 लक्षण के समय में पंचकल्याण आदि नया आयोजन करने चाहिए, बहुत हिंसा होती। ये शाश्वत पर्व है। शुरू के 1-2 दिन हमें भी याद नहीं रहा, हमसे भी गलती हो गई, अच्छे से कैलेंडर नहीं देखा, बाद में मना रहे शक्ति प्रमाण मनाने। पंचकल्याण को हमें इतने 5-5, 10-10 हजार की भीड़ आएगी, इतना आरंभ होगा, सब विवेक होना चाहिए। ये विवेक कम होता जा रहा है। अहिंसा धर्म है अपना, हम आगे पीछे कर सकते थे, हमें विवेक ही नहीं। अब ये बेसिक विवेक नहीं, ये कैसे पकड़ में आए? अनादि निधन तक एक रास्ते में पड़ा हुआ है। समझ ही नहीं, जो जिसकी मनमानी मर्जी करता जा रहा, देख ही नहीं रहा कौन सा क्या है। हमें भी इसका प्रायश्चित्त लेना है। हमने 2 दिन मनाए नहीं, देखा नहीं अच्छे से, ये भी प्रयास करना। जैसे अष्टानी के आज अष्टमी, आज चतुर्दशी लिखते हैं ना, ऐसे आज 10 लक्षण है। भादों के तो सबको याद रहते हैं, माघ के सब भूल जाते हैं। तो आज अभी 10 लक्षण चल रहा है, फिर लगा देना चाहिए बोल, ताकि हम जैसे भी यहां बैठ के भी भूल जाते हैं। आप लोग की क्या कैसे? बहुत हिंसा होती है।
प्रकरण चल रहा था अपना अकर्तृत्व, कुछ कह रहा था मैं, मुख्य बिंदु बुरा तत्वों को करता देखो, तो वो कह रहे हैं हाँ ये अनादि, ये अनंत है और ये एक ही पूरे विश्व में, इस लोक में मतलब 3 लोक में 343 गणराज्यों में एक जीव के लिए पूरा प्रमाण का द्रव्य, इसमें पर्याय भी आ गई, अनंत गुण आ गए, अनंत गुणों का समरूप दृष्टि का द्रव्य आ गए, दृष्टि का द्रव्य प्लस पर्याय मिलके प्रमाण का द्रव्य। सरल है, कठिन नहीं। ये दो में से ये कह रहे हैं ये इसको इससे डर रही, ये अपना होके इससे भयाक्रांत हो रही, ये सबसे, ये स्वयं निर्भय और ये इसके पास जाएगी तो निर्भय हो जाएगी। अनादिकाल से भय कर रही है, अनादिकाल से इसकी कर्ता बन रही, इसमें अनंत वस्तु है, कोई किसी का भी, ये जैसे कागज उठाने का कर्ता, पर द्रव्य का कर्ता, ये कह रहे मिथ्या, सब मैं कहा कूदेव को गुरु को धर्म को बज रहा हूं। अरे भैया वो स्थूल है, यह अग्रिम मिथ्यात्व है। और छोटे से बच्चे को हमने कुछ ऐसा छोटा सा किया, अभी आधा घंटा हुआ है जन्म होके, रोने लगा, किसने सिखाया उसको अग्रिम मिथ्यात्व? ये दिया तो हमने शरीर को ही, आत्मा ने जाना, उसका राग वहां जुड़ा, रोने लग जाता। अग्रिम मिथ्यात्व खतरनाक। तो ये क्या कह रहे हैं, ये मुनिजन, मुनयच्च जनाच्च लौकिक जन तत्व को, इस तत्व को अकर्ता देखो, ये अनादिकाल से करता नहीं हुआ, अनंत काल तक करता नहीं होगा। ये पर्याय को कह रहे करुणा करके, मां करुणा, भैया देख लो, अंतर्मुहूर्त के लिए देख लो, बस अंतर्मुहूर्त, ज्यादा नहीं, फिर भले ही वापस कर्ता बन जाओ, मिथ्यात्व में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़े, बट निश्चय से अंतर्मुहूर्त के लिए इस तत्व को अकर्ता देख लोगे तो पर्याय अकर्ता हो जाएगी, पर्याय अकर्ता हो गई तो ये मुक्त हो गई, दृष्टि मुक्त हो गई। कैसे? देखते आना चाहिए। एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही लगा है, एवं सम्यक के काम, और अमृत चंद्र लगा रहे, मतलब कहने की बात ही नहीं, हमें लेना ही, हाँ हमें अपेक्षा समझनी, हाँ ये काम हम कर सकते, ये प्रयोजनभूत, ये सम्यक एकांत की अपेक्षा से कोई भी संबंध कैसे नहीं, इसका जब तक भाव वासन नहीं होता है तब तक परीक्षा करनी, ये हमारा पुरुषार्थ, ये हमारा पुरुषार्थ। इन्होंने क्या शब्द यूज किए, एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही, पूर्णता से संबंध ही नहीं। मुनिराज को संघ में भी एक दूसरे के साथ कहने में लज्जा का अनुभव होता है, संघ में रहना, 28 मूलगुण के साथ संबंध स्थापित करना, उसको अपना चारित्र मानना, कहना, लज्जा का अनुभव होता है बावलेंगे मुनिराज। ये शरीर का नग्न तो उनको अपराध लगता है, क्या सिद्ध अवस्था में तो बैठे नहीं, अभी तक ये शरीर लेके बैठे, शरीर का नग्न तो हमें क्या महिमा आती, देखो साहब कपड़े उतार के नग्न हो, और उनको अपराध लग रहा, उनको अपना मानते ही नहीं शरीर। ये तो मजबूरी में चरनारियों को कहना पड़ता है, बाहर के 10 परिग्रह का त्याग कर चुके, बहिरंग नग्नत्व धारण कर चुके, मजबूरी में कहना पड़ता है, अंतरंग नग्नत्व ही उनका नग्नत्व है। तो संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है,
इसलिए जहाँ वस्तु भेद है अर्थात भिन्न भिन्न वस्तु है वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती। घटना का अर्थ क्या है? लौकिक में क्या करते हैं? बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, हम क्या कहते हैं? ये अच्छी घटना हो गई, ये बुरी घटना हो गई, घटित होती वो घटना। ये कह रहे हैं ये जो कर्ता कर्म बना ये घटता ही नहीं। अनादि काल से एक भी द्रव्य में दो द्रव्य के बीच में घटा नहीं, घटेगा नहीं, घट सकता नहीं। जो हमें अभी बाहर जाएंगे थोड़ा सा किसी किसी को कठिन लग सकता है, बट अभी सब हमें अभ्यस्त है, सालों से हम सुन रहे अच्छी चीज है। ये पूरा जो बाहर में रास्ते पे दुकानों में यहाँ वहां जो कर्तापना घटित हो रहा, कर्ता कर्म बना, ये कह रहे हो ही नहीं रहा। दो द्रव्य के बीच पर्याय में होते दिख रहा है, बट एक पर्याय का दूसरी पर्याय में नहीं होते दिख रहा, क्योंकि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में या तो प्राग भाव है, या तो प्रध्वंसा भाव है, या तो अन्योन्या भाव है, या तो अतत भाव है। चार भाव गजब है। तो हमें जो दिख रहा है ये अभाव को अच्छे से न समझने की वजह से दिख रहा है। ये सब हो रहा कर्ता कर्म बना कहां? दो द्रव्य के बीच में। बट एक वस्तु स्वरूप से ऐसा हुआ नहीं, हो नहीं रहा है, होगा नहीं, एक समय के लिए तो हुआ नहीं, बस अज्ञान में ऐसा भ्रम हुआ। श्रद्धा को ऐसा भ्रम हुआ, ज्ञान को ऐसा भ्रम हुआ, चारित्र को ऐसा अनुचरण हुआ, इतनी बड़ भूल। जहां वस्तु भेद है अर्थात भिन्न वस्तु है वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती, दुर्घटना ही नहीं होती दो द्रव्य के बीच में। अगर कर्ता कर्मपने की घटना हो रही है मतलब दुर्घटना, दुर्घटना मतलब संसार, दुख, कर्म बंधन। और दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की घटना नहीं हो रही है मतलब मोक्ष मार्ग, सुख, संसार से छूटना। और ये सम्यक दृष्टि की निरंतर रहता है, इसीलिए इनको वैरागी कहा है सम्यक दृष्टि हो। इसलिए इनके भोग भी निर्जरा के कारण कहे, इनकी श्रद्धा ज्ञान में निरंतर चलता रहे। भले ही बाहर से शरीर से क्रिया अपने जैसी ही दिखेगी, चौथे गुण स्थान वाले सामान्य, अनर्गल तो दिखेगी नहीं। अनर्गल है तो वो अंदर छलावा कर रहा है, वो तो डूब रहा है। बट बाहर में जो लौकिकता में सदाचार की कई ऐसी घटना जिसका विरोध नहीं चलता, न्याय नीति वाली, वो करते वक्त सम्यक ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला दिखेगा, दिखेगा। बट ऐसा कहते हुए भी उसके भोग निर्जरा के कारण है, वो अकर्ता है, वो वैरागी। इसी को कह के कह, और इसीलिए हमें क्या कह रहे हो? इस प्रकार मुनिजन, मुनि को आड़े हाथ ले रहे, 321, 322, 323, 324 आदि का था प्लस या मुनय, मुनिजन और लौकिक जन तत्व को वस्तु के यथार्थ स्वरूप के, स्व वस्तु के यथार्थ स्वरूप को, स्व तत्व को, स्वभाव को, ज्ञायक को, शुद्धात्मा को, त्रिकाली को, परम पारणामी भाव को, जीवत्व को, सत्य को लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व को अकर्ता देखो। देखो अभी मेरे अच्छे समझना, 2 मिनट के लिए महत्वपूर्ण बात क्या। अभी जब प्रवचन के लिए बैठा मेरा आवाज नहीं निकल रहा,
अभी शक्ति प्रमाण निकल रहा है। निमित्त नैमित्तिक में क्या कहने को आएगा? इस गद्दी का ऐसा कमाल है कि इस गद्दी के बैठे और चालू हो, कहने में क्या आएगा? निमित्त से कहने में बाधा नहीं, बट ज्ञानी जन क्या सुनने वाला भी और कहने वाला क्या समझता है? उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन। और यथार्थ में अभी वस्तु स्वरूप की जो चर्चा चल रही है उसमें क्या है? वो भाषा वर्गना की ऐसी योग्यता वो निकली। ये जड़ कैसे करता हो सकता है? कहने में बाधा नहीं, अगर वो उसका करता हो सकता है तो समोशरण तो लग गया, 66 दिन क्यों नहीं गिर रही? अब सूक्ष्मता में समझना, कह क्या रहे? हे तत्वज्ञ, पूर्व की गाथा में चर्चा चली, तत्वज्ञ कहा? तत्व को जानो, पकड़ो, बहुत अच्छा अवसर है, गजब है, जिन शासन गजब, वस्तु स्वरूप गजब। कल परसों मैंने कहा ना, यहां मुनि भी रहेंगे, जैनी भी रहेंगे, आड़े हाथ ले लेंगे। हमें वस्तु स्वरूप से मतलब, हमें भावुकता से मतलब नहीं, हमें गुण से मतलब है, हमें परिणामों से मतलब है। परिणाम सम्यक है, हम महिमा गाएंगे। परिणाम मिथ्या है, वो मुनि रहो, जैन जन रहो, कोई भी रहो, हम उतार देंगे। हम उसको नरक निगोद भेज देंगे। हम भेजेंगे मतलब वस्तु स्वरूप से ऐसा होना होगा, हम लिख देंगे, कह देंगे, अष्टपौड़ ज्यादा। मुनिजनों को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो? उनको कह रहे हो भैया कपड़े उतार दिए तुमने, 28 मुल्कों भी बराबर पाल रहे हो। 2-4 दिन पहले माता बहनों ने प्रश्न पूछा था कि ये द्रव्यलिंगी मुनि जो 700 करोड़ या कुछ नरक में जाएंगे, कहाँ है, किस अपेक्षा? वो द्रव्यलिंगी तुरंत नहीं जाए, वो तो अगर 28 मुल्कों प्रॉपर पाल रहा, छलावा नहीं कर रहा, अंदर में सम्यक दर्शन अग्रीत मिथ्यात्व नहीं छूटा, वो छोड़ दो, ग्रीत मिथ्यात्व छूट गया, 28 मनगुण बराबर है। और जिनवानी का जैसा प्ररूपण वैसी वस्तु स्वरूप का कर रहे तो वो तो देवी जाएगा, नियम। परिव्राजक जैसे वैसे चले जाते तो क्या? तो ये जो 700 करोड़ या जितनी भी संख्या आई, ये जो निगोद में जाएगी, दुर्गति में जाएगी, पंचम काल वाले, ये मुख्यतः से देखा देखी कपड़े छोड़ दिए, 28 मुल्कुन के बराबर पाल नहीं रहे, साक्षात ख्याल में आ रहा है गड़बड़ चल रही, उनकी बात चल रही। भले ही उनके पुण्य के उदय से अभी कुछ बाल बाका नहीं हो रहा, बट वो कौन सा है जो पूर्व की गाथा में चर्चा करके आए, जैसे नाचर देव की पापानुबंधी पुण्य, पुण्य का उदय बट पाप का बंध चल रहा और पटके दिए जाते, वहां कुछ नहीं चल सकता। इसलिए जैन धर्म का एक अच्छे से ध्यान रख, सरल हो जाए, छलावा नहीं करना। जैन धर्म एकदम सरल हो, सरल का काम बहुत सरल होने वाला और टेढ़े का काम टेढ़ा हो जाए। भले ही अज्ञानी जिन कहते सब उंगली टेढ़े किए बिना घी भी नहीं निकलता, तुम्हें घी निकालने के लिए आएगा तुम इधर? तुमको मनुष्य को घी निकालने को मिला है? उनको जिसको घी निकालना है निकालना बैठेगा, टेढ़ा करेगा सीधा करेगा, करने दो उसको। तुम्हें घी निकालना नहीं, तुम्हें तो आत्मा को निकालना है। कहां से? संसार से। तो तुम अपना सरल हो जाओ तो वो बराबर निकल जाए। वाह, अपने को लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। दुनिया स्वयं भी उल्टी बन रही है क्योंकि उनको दुर्गति में जो अपना संसार बढ़ाना है, और अपने आसपास वाले बच्चे आके को भी वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, स्वार्थी बनो, ये करो, क्या क्यों करने? चलाओ मत सिखाओ लोगों को, स्वयं भी मत सीखो। भले ही हमें थोड़े टेम्पररी में लगता है, छलावा करने से हमारा ये भ्रम से लगता है, हम ध्यान भी नहीं आ रहा है, हम डूब रहे स्वार्थी बने से। क्या प्रकरण क्या चल रहा है? तत्व को अकर्ता देखो, मुनिजन और लौकिक जन देखो, करुणा कितनी। मुनिजन और लौकिक को भी कह रहे तुम भी देखो भैया,
तुम भी देख लोगे, तुम भी मुक्त हो जाओगे, तुम भी जैनी हो जाओगे। क्यों? टोडरमल जी साहब ने मंगलाचरण क्या किया? जाते ही मिले समाज सब, सभी समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। 5वें अधिकार में, 4थे अधिकार में वो अकृत मिथ्यात्व वाले को कह रहे, आजा भैया, ये अकृत मिथ्यात्व को समझ ले, इसका त्याग कर दे। 5वें अधिकार में कहा 363 माला को समझ जाओ भैया, ये भूल है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। 363 माला लोग क्या कह रहे 5वें अधिकार में? तुम भी आ जाओ और तुम सब समाज हम वहां मिल जाएंगे। कहां? मोक्ष सबको कर रहे। 6वें अधिकार में किसको किया? दिगंबर में क्षेत्रपाल पद्मावती किसको भी खड़ा कर दिया अपने मनमानी। उसको कह रहे क्या भूल कर रहा है, आजा भैया तू भी। कौवा क्या करता है? काव काव करके सबको बुला। ऐसे टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? आओ भैया। 7वें अधिकार में क्या किया? है दिगंबर सच्चा, पकड़ में भूल आ गई, सूक्ष्म तीक्ष्ण पकड़ नहीं पा रहे, गड़बड़ हो रही। उसको भी कह रहे मुनिजन तुम भी आ जाओ, लौकिक जन तुम भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। मुनि और लौकिक के अलावा और कौन है? कोई यही नहीं। जन का अर्थ मनुष्य नहीं होता, जन मतलब जो सभी संसारी जीवों को कहे, सभी। कितना विस्तार वाला हृदय, वात्सल्य देखो। तो ये कह रहे इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तत्व को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो। यह श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। पर द्रव्य उससे जो पर है उसका करता है, मतलब पर द्रव्य मेरा भला नहीं कर सकता है, मैं किसी का भला नहीं कर सकता, दोनों का करता। देखो आज का होमवर्क 10 मिनट के लिए कम से कम एकांत में बैठने का प्रयास करो। भूल जाओगे तो यहां से जाके तुरंत बैठ जाओ। कल कम से कम 50% ने कहना चाहिए कि हमने 10 मिनट प्रयास किया, हम अपने आप को अकर्ता देखने का प्रयास किया। स्वभाव इतनी करुणा करके चले गए 1000 साल पहले अपने चंद्रदेव। करते होंगे सभी प्रयास, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। आज के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, और नहीं करते होंगे तो करने का प्रयास करेंगे। और हर रोज बुद्धिपूर्वक करना चाहिए अपने आप को अकर्ता देखने का। बस तमाशगी हो रहा है, हम अकर्ता देख, ये भी करना चाहिए प्रयास सामयिक आदि में, चिंतन आदि में, कि सब हो रहा है। मतलब हम बर्तन पोंछ रहे, मान कल्पना करते बर्तन पोंछते हुए हम बर्तन पोंछने के अकर्ता है। अभी जो ये उदाहरण लिया इसीलिए नहीं, मैंने कपड़े को स्पर्श नहीं किया, कपड़े ने मेरे को स्पर्श नहीं किया, मैंने बर्तन को स्पर्श नहीं किया, मैंने सिर्फ बर्तन पोंछने का भाव किया। वो भाव भी राग भाव है, कर्म बंधन का भाव है। करता होगा तो मिथ्यात्व के बंधन का करेगा। मैं ये भाव तुरंत मुझे छोड़ने योग्य है, अकर्ता होने योग्य, भूमिका अनुसार सब कार्य करूंगा, पर करता नहीं होगा। सब प्रयास करना और भी विशेष चर्चा है।